नमस्कार। आज बात उस चेतावनी की जो दी तो गई है लेकिन नाम लेकर नहीं। बीजेपी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष ने एक बार फिर ब्राह्मण विधायकों को चेतावनी दी है। सीधे सीधे नहीं कहा गया है, पर राजनीति में जो कहा न जाए वही सबसे ज्यादा सुना जाता है। में भी चुनौती है, भाजपा के ब्राह्मण विधायक बैठे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सर समाज की पार्टी और इसमें किसी को भी हमारा संविधान परमिशन नहीं देता है कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि कोई भी जाति आधार पर बैठक करें। इसलिए हमने एक सूचना उनको चेतावनी भी दिया हूं, बात भी किया हूं और आगे से निर्देश दिया हूं कि ऐसे प्रकार की कभी कोई बैठक ना हो, क्योंकि पार्टी के खिलाफ हो गए। हाल ही में लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक हुई। बैठक कोई गुप्त नहीं थी, न कोई संयंत्र था, न कोई तख्ता पलट। फिर भी राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। विपक्ष को एक नया मुद्दा मिल गया और पार्टी के भीतर असहजता फैल गई। मानो किसी ने लोकतंत्र में लोकतांत्रिक बैठक कर ली। अब सवाल यह नहीं है कि बैठक क्यों हुई, सवाल यह है कि बैठक से डर क्यों लगा। जब पिछड़ा मोर्चा है, अति पिछड़ा मोर्चा है, दलित मोर्चा है, महिला मोर्चा है, तो फिर अगड़ा मोर्चा क्यों नहीं है? क्या अगड़ा होना अब गुनाह हो गया है, या फिर अगड़ा होने की बात करना अपराध है? बीजेपी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष को शायद यह भी समझना चाहिए कि राजनीति में जाति कोई गाली नहीं, जाति हकीकत होती है और इस देश की राजनीति में बिना जाति के कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि अध्यक्ष पद भी नहीं। अब एक कड़वा सवाल है, जिस जाति के आधार पर आप अध्यक्ष बनाए गए उसी जाति से आप इतनी असहजता क्यों? ब्राह्मण विधायक अगर आपस में बैठ जाए तो चेतावनी, लेकिन अगर कोई और जाति सम्मेलन करे, सम्मान समारोह करे, सम्मेलन से राजनीति साधे, तो वह सामाजिक समरसता कहलाती है। वाह, राजनीति की भाषा भी जाति देखकर बदल जाती है। लखनऊ में जाति आधारित बैठक कोई पहली बार नहीं हुई है। यहाँ तो हर दल में हर जाति बैठक करती आई है। फिर ब्राह्मण विधायकों की बैठक से इतनी चीड़ क्यों है? अब जरा दूसरे सवाल पर आइए। बीजेपी आईएएस संतोष वर्मा के मामले में चुप क्यों है? चंद्रशेखर रावण के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं? क्या ब्राह्मणों के सवाल हमेशा बाद में आते हैं, या फिर उनसे उम्मीद की जाती है कि वे हर हाल में चुप रहें? कोई बात नहीं थी। ब्राह्मण संगठन एक मांग कर रहा है, बार बार ब्राह्मण समाज के लोग मांग कर रहे हैं कि संतोष वर्मा जैसे आईएएस पढ़े लिखे होकर और एक उच्च पद पर बैठे हुए इस तरीके से ब्राह्मण बेटियों को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग किए, और उसके बाद नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण ने कहा मैं समर्थन करता हूं, और फिर ब्राह्मण समाज के जो नेतृत्व करता थे, जो विधायक थे, जो मंत्री थे, वो सदन में अपनी बात क्यों नहीं रख पाते? देखिए, इस तरीके की बात अगर कोई किसी प्रकार से करता है तो गलत करता है। और रही बात, मैंने सदन में विधानसभा अध्यक्ष जी को मैंने लिख करके लेटर भी दिया था कि हमें इस पर बोलने का अवसर दिया जाए और एक निंदा प्रस्ताव सदन से पारित हो, इसके लिए मैं लगा भी हुआ था। लेकिन रही बात यह है कि चूंकि उस पर हमको बोलने का अवसर नहीं मिला, लेकिन मैं यह मानता हूं कि सदन में निंदा प्रस्ताव पारित होना चाहिए। आईएएस वर्मा एक प्रतिष्ठित पद पर हैं और इतने बड़े पद पर बैठ करके कोई अगर इस तरीके की बात करता है तो उसको निंदा करनी चाहिए और सदन से भी एक निंदा प्रस्ताव बन करके जाना चाहिए। और भाई, दुर्भाग्य से हमें बोलने का अवसर नहीं मिला, नहीं तो मैं सदन में जरूर रखता इस बात को। काफी देर से मांग करता रहा, काफी समय से कहता रहा है कि जैसे अन्य जातियों के नेता हैं वो अपनी बात रखते हैं, अपने समाज की बात रखते हैं, अगर उन पे अभद्र भाषा का प्रयोग होता है तो वो उठ कर आते हैं, सड़कों पर उतरते हैं। ब्राह्मण समाज के नेता का साहब, मैं 8 साल से विधायक हूँ। 2017 में विधायक था, 22 में भी विधायक था, और 8 साल लग गया बैठक करने में। ब्राह्मण समाज को लोग कहते हैं बहुत जागरूक हैं, बहुत जागरूक लोग बताते हैं। हम इतने जागरूक हैं कि आज 8 साल लग गया हमको बैठक करने में। मनोवादी नहीं कहेंगे। अब इससे बड़ी बात, आप इतना चर्चा कर रहे हैं, एक बैठक में सिर्फ हम लोग बैठ के बाटी चोखा खा लिए, इतनी बड़ी चर्चा हो गई। चर्चा होना स्वाभाविक। कहा जा रहा है कि ब्राह्मण द्वारा खाए गए बाटी चोखा से प्रदेश अध्यक्ष के पेट में दर्द हो गया है। अब सवाल यह नहीं है कि बाटी चोखा किसने खाया, सवाल यह है कि दर्द क्यों हुआ। क्या साथ बैठकर
खाना अब राजनीति में साजिश हो गया है। और अंत में सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी यह कह सकती है कि जातीय आधारित आरक्षण नहीं होना चाहिए? नहीं कह सकती, क्योंकि पूरी राजनीति उसी आधार पर खड़ी है। फिर जाति पर चर्चा से डर क्यों? यह सवाल सिर्फ बीजेपी से नहीं है, यह सवाल पूरी राजनीति से है। जो जाति से सत्ता पाती है वह जाति के बाद से घबराती क्यों है?